आज का हमारा भारतीय संविधान का पहला चैप्टर है उद्देशिका। तो इसके तहत देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन को देखना है। पहला कह रहा है कि उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया, ये गलत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना है। अगला कह रहा है उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ये भी गलत हो जाएगा। विधायिका की शक्तियों को प्रस्तावना उद्देशिका कार्य नहीं करता। नेक्स्ट है उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था, तीसरा सही हो जाएगा। आंसर बी होगा क्योंकि हमें गलत देखना है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संकल्पित उद्देश्यों पर आधारित है, इसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन 1976 में किए। इसके तहत 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिया, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता है। LIC मामले में इन शब्दों को भारत के संविधान का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। एक वाद आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और यह वाद अभी भी प्रासंगिक है क्योंकि कुछ दिन पहले इस पर विवाद चल रहा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और अनुच्छेद 368 के तहत इसे संशोधनीय, मतलब कि 368 के तहत इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। इसके अलावा प्रस्तावना न तो विधानमंडल की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि प्रस्तावना न्यायालयों में प्रवर्तनीय भी नहीं है। हम प्रस्तावना में कही गई किसी भी बात को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है देखना। तो जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखते हैं तो वहाँ सबसे पहला शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसमें पहले लोकतंत्रात्मक ये गलत हो जाएगा, पंथनिरपेक्ष भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर डी सही होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये प्रस्तावना में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसको संविधान सभा ने उद्देशिका के रूप में स्वीकार कर लिया। इसमें जो पहला शब्द है प्रस्तावना की शुरुआत में, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य से क्रम से हुई है। 42वें संविधान में हमने समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ लिए हैं। मतलब मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। क्वेश्चन में आएगा तो हमें देखना होगा कि मूल संविधान की बात कर रहा है या प्रस्तावित उद्देशिका की बात कर रहा है। अगर प्रस्तावित की बात करेगा तो इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का समावेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है। तो प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, आंसर ए सही हो। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत आदि का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान का मूल दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ क्या है। तो केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, गलत हो जाएगा। केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, ये भी गलत हो जाएगा। आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति ही संप्रभुता कहलाती है, सी सही हो जाएगा। संप्रभुता 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक संप्रभुता होती है, दूसरी बाह्य संप्रभुता होती है।
आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की हमारी शक्ति ही संप्रभुता कहलाती है। तो प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का जो वर्णन किया गया है, इसका मतलब है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी देश का डोमिनियन है, अर्थात भारत अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाहरी दबाव और प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है, न कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें हम अपने प्रतिनिधियों को संसद में चुनकर भेजते हैं, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जो जिसकी जनता राजनीति में स्वयं भाग लेती है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया गया है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है, जैसे स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप प्रचलित है। यहाँ लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह है। यहाँ हमें विधायिका के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह देखना है। अगर क्वेश्चन में विधायिका ना हो के निम्न सदन यानी लोकसभा भी आता है तब भी आंसर सही होगा, लेकिन अगर विधायिका और लोकसभा दोनों है तो विधायिका को प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में देखना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसका उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है संविधान में? तो एक तो उद्देशिका में किया गया है, मूल अधिकारों में किया गया है, लेकिन सामाजिक आर्थिक न्याय की बात नहीं की गई। तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP इसमें किया गया है, मूल कर्तव्य में भी नहीं है, आंसर बी होगा। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। इसमें DPSP में आर्टिकल 38(1) के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और सुरक्षित करेगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सभी को मिल सके। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का तत्व है? हमें यह देखना है कि प्रस्तावना में क्या क्या बातें उल्लेखित किया गया है। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत सही है। भारतीय राज्य की प्रकृति कि भारतीय राज्य कैसा होगा, इसका भी वर्णन प्रस्तावना में है। संविधान का उद्देश्य क्या होगा, इसकी भी बात प्रस्तावना में की गई है। और संविधान लागू होने की तिथि भी है, ये भी सही हो जाएगा, तो आंसर डी होगा। इस प्रकार से प्रस्तावना के तत्व जब देखते हैं तो इसमें संविधान के अधिकार का स्रोत बताता है। इसमें पहला कि हम भारत के लोग, अर्थात संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है, ना कि संसद से। दूसरा, भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में बात करता है, नेचर कैसा है। तो भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रातांत्रिक व गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। फिर उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना का उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य कि न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। और संविधान लागू कब हुआ था, प्रस्तावना इसकी भी बात करता है, 26 नवंबर 1949 की तिथि, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? देखना है कि प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। पहला, धर्म की स्वतंत्रता का, यह सही है। आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। अवसर की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। विचार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। आंसर 1, 5 यानी सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। न्याय के अंतर्गत 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, एक विचार की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, विश्वास की स्वतंत्रता होगी,
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। समता के तहत प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भारत के नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने का भी उल्लेख है। प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की भी बात की गई है। यह नेचर के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में कौन से शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए? तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, बंधुत्व मूल उद्देशिका में था। 3 ही शब्द जोड़े गए थे और प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। आंसर बी होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया और इसके माध्यम से समाजवादी पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द सम्मिलित कर लिया गया उद्देश्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हमें देखना है कि प्रस्तावना में सबसे पहले किन किन बातों का क्रम से वर्णन किया गया है। तो 5 प्रकार की न्याय का वर्णन किया गया है, फिर 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, उसके बाद 2 प्रकार की समता का वर्णन किया गया है और फिर बंधुता का बात किया गया है। यानी 1, 2, 3 और 4। आंसर 4, 2, 1 और 3 सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के उद्देशिका के संबंध में देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, उद्देशिका संविधान का एक अंश है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है, सही है। इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख भी है, ये भी सही है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ये भी सही है। शब्द पंथनिरपेक्ष सदैव उद्देशिका के एक अंश था, सदैव एक अंश था कह रहा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था और ये LIC ऑफ इंडिया मामले में था। 1995 में पुनः जो है दूसरा मामला था LIC ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा दूसरी बार मान लिया था। पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद मामले में 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। फिर LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान लिया। प्रस्तावना में दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक और मूल उद्देश्यों का उल्लेख है जो संविधान का आधार है। साथ ही प्रस्तावना को एक संविधान विशेषज्ञ थे N.A. पालकीवाला, ये प्रोमिनेंट एडवोकेट थे। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र आई कार्ड भी कहकर पुकारा है। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। पंथनिरपेक्ष शब्द उद्देशिका का अंश नहीं था, यह सब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में देखना कौन सा कथन सही है। पहला, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, यह भी सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंडिकेट करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी सही है। हम भारत के लोग यानी संविधान भारत के लोगों से प्राधिकार प्राप्त करता है, सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में फिर से है, देखना कौन सा सही है। उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया जो अंत में उद्देशिका बना, सही है। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। और समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा अपनाए गए थे, ये भी सही है।
चौथा उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करता है, ये गलत हो जाएगा। आंसर ए होगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव में कौन से बिंदु शामिल है देखना है। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, स्वतंत्र और संप्रभु होगा, ये सही है। संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई, ये भी सही है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियाँ और सत्ता का स्रोत जनता होगा, ये भी सही है। अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों का समुचित सुरक्षा दी जाएगी, ये भी सही है। तो सभी सही होगा, उद्देश्य प्रस्ताव में सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्ताव में उल्लिखित है प्रतिष्ठा की समता, अवसर की समता, ये भी सही है। विचार की समता नहीं, ये न्याय के पार्ट में उल्लिखित है, न कि समता के पार्ट में, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन एक भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। विचार की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और विश्वास की स्वतंत्रता है, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है, तो ये उद्देशिका में दिखाई देता है, क्योंकि उद्देशिका संविधान का दर्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए। समाजवादी जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे, बाकी 2 गलत हो जाएंगे, आंसर 1, 2, 3 सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय प्रदान करती है। सामाजिक न्याय की बात करती है, मनोवैज्ञानिक न्याय की बात नहीं करती, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, आंसर 1, 3, 4 सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण देखना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना किसका संशोधित रूप है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है, जिसे नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1976 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण के लिए नवनिर्वाचित संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख मुद्दों में उचित सारांश के रूप में था, साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे और मूल दर्शन की स्पष्ट झलक भी प्रतिबिंबित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें कुछ शब्द जोड़े गए। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम क्या है। पहला समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सही कथन देखना है। प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है, सही है। प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है, प्रस्तावना के अनुसार, ये गलत हो जाएगा, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है, आई कार्ड है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में क्या प्रकट करता है। प्राधिकार का स्रोत बताता है, भारतीय राज्य की प्रकृति बताता है, उद्देश्य बताता है और अंगीकार करने की तिथि बताता है, सभी सही है, आंसर ए होगा। तो संविधान के अधिकार का स्रोत बताता है, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है ये भी बताता है, इसका हम पहले वर्णन कर चुके हैं। संविधान का उद्देश्य क्या है इसके बारे में बताता है और संविधान को अंगीकार करने की तिथि 26 नवंबर 1949 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में देखना कौन सा सही है। पहला कह रहा है, यह संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये भी सही है, आंसर सी होगा। अगला कथन है, क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में देखना कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है, भारतीय संविधान पंथनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है, ये सही है।
पंथ निरपेक्षता दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो हम लोगों ने अपने संविधान में सकारात्मक पंथ निरपेक्षता को अपनाया है। अगला कथन कह रहा है भारतीय संविधान लोकतांत्रिक और साम्यवादी दोनों प्रकार के समाजवाद का प्रावधान करता है। ये गलत हो जाएगा। हमारे यहाँ समाजवादी लोकतंत्र की परंपरा ना कि साम्यवादी की। आंसर ए सही होगा। तो भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने सर्वसम्मत से उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 22 जनवरी 1947 को। आंसर बी होगा। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी को पारित हो गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मूल रूप से भारत में निम्न में से किसका उल्लंघन किया गया था? तो संप्रभु गणराज्य था, लोकतांत्रिक गणराज्य था, समाजवादी गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, साथ ही अखंडता। इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आंसर बी होगा। इस प्रकार से प्रस्तावना समाप्त होती है।